आवाज़ आ रहा है मेरा? हेलो। वेलकम बैक टू ट्रिपल सेवन एंड दिस इज़ द लेक्चर सेवेंथ। तो हमने गए लेक्चर में क्या देखा था कि सपोर्ट रेजिस्टेंस, बराबर। हमने गए लेक्चर्स में देखा था सपोर्ट रेजिस्टेंस, देन ट्रेंड्स, फेजेस देखे थे। ओके। तो यहाँ पे अभी थोड़ा, यहाँ पे कैसे है, लेक्चर सेवन जो है ये प्राइस एक्शन ही लेक्चर है, बट थोड़ा इसमें कॉन्सेप्ट दो आता है अलग, जो जो थोड़ा प्राइस एक्शन के ज़्यादा है, मतलब आगे फूड आगे का है। ओके। तो दो, इसमें दो कॉन्सेप्ट है, राइट, प्राइस एक्शन के। ये यही प्रॉब्लम हो रहा था, इसके लिए थोड़ा मुझे टेंशन आ रहा था। कुछ तो इशू है, ये सॉल्व करना पड़ेगा। टू कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस एक्शन। ओके। टू कॉन्सेप्ट है प्राइस एक्शन के, राइट। टू कॉन्सेप्ट है। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट कौन सा है? SNRC। देन सेकंड है RNSC। ओके। SNRC एंड RNSC, ये दो कॉन्सेप्ट है। इसका मीनिंग है, इसको थोड़ा अभी मैंने अपडेट किया था, HTRC टू RTSC। सपोर्ट टू रेजिस्टेंस कन्वर्जन। ओके। एंड ये था रेजिस्टेंस टू सपोर्ट कन्वर्जन। ओके। सपोर्ट टू रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस टू सपोर्ट कन्वर्जन। ओके। ये दो दो आपको समझ आया, दो इसका जो मीनिंग है आपको समझ आया। ओके। इसका मीनिंग आपको समझ आया। मतलब क्या हुआ कि सपोर्ट टू रेजिस्टेंस में कन्वर्ट एंड रेजिस्टेंस टू सपोर्ट में कन्वर्ट। तो इसका अगर आपको एग्जांपल दूं यहाँ पे, ओके। तो ये क्या है, ये क्या हुआ, सपोर्ट हुआ, राइट। तो इसे हम क्या बोलेंगे, सपोर्ट लेवल। इसे हम क्या बोलेंगे, सपोर्ट लेवल। ये क्या हुआ, ये पॉइंट में क्या हुआ,
ब्रेक हुआ ना, ये ब्रेक हुआ, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ब्रेकआउट। ओके, ये ब्रेक हुआ तो ब्रेकआउट, राइट। ये कौन सा था, सपोर्ट लेवल। और अगर सपोर्ट लेवल टूट गया, नीचे आया, ये सपोर्ट था, ये ब्रेक कर दिया, तो क्या हुआ, ये ब्रेकआउट हुआ, राइट। इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेक होना मतलब ब्रेकआउट। कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेक होना उसे हम बोलते हैं ब्रेकआउट। तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद का सिनेरियो कैसे होता है कि मोस्ट ऑफ सपोर्ट लिया, तोड़ दिया, ओके, देन इसका क्या हुआ, रेजिस्टेंस हुआ। अगर कोई भी इम्पोर्टेंट लेवल का ब्रेक होना, ओके, उसे हम क्या बोलेंगे, ब्रेकआउट। ब्रेकआउट, ओके। कोई भी इम्पोर्टेंट लेवल का ब्रेक होना, हम उसे क्या बोलेंगे, ब्रेकआउट बोलेंगे। 80 to 90% वही होता है। 80 to 90% वही होता है। देन इसका क्या बनेगा, रेजिस्टेंस। इम्पोर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट होना 80 to 90% वही होता है, तो उसके बाद इसका क्या बनता है, रेजिस्टेंस। ये ब्रेकआउट हुआ, ये रेजिस्टेंस बन गया, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, ये ब्रेकआउट, और ये क्या था, सपोर्ट। ये क्या था, सपोर्ट। ओके, इतना बेसिक। हम्म, ओके। सो अभी हम जाएंगे आगे। आपको ये समझ आया ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ आया। फॉर एग्जांपल, चलो, ये आप हो, ये कौन है, आप हो, आप। और आप हो यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर। आप हो ग्राउंड फ्लोर पे, तो ये आपके लिए क्या हुआ, आप यहाँ पे खड़े हो, तो ये आपके लिए क्या हुआ, सपोर्ट हुआ। ये आपका सपोर्ट है, ये सपोर्ट। अभी आपको ऊपर जाना है, पर आपको इसको ठोकेंगे तो आप नीचे आ जाएंगे। यहाँ से जंप करोगे तो नीचे आ जाओगे वापस, जंप करोगे नीचे आ जाओगे, जंप करोगे नीचे आ जाओगे, ट्राई करते रहोगे, ठप ठप ठप, बराबर। एक बार गया नहीं हो रहा है, एक बार गया नहीं हो रहा है, दूसरा तीसरा चौथा नहीं हो रहा है। एक ही चीज़ को अगर आप बार बार डिस्टर्ब कर रहे हो, ये एक ही चीज़ को आप बार बार ठोकते जा रहे हो, मतलब ये है, तो एक चीज़ को बार बार ठोकते जाए, तो वो चीज़ क्या होती है, कमज़ोर हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, वो कमज़ोर हो जाएगा। जो ये सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, वो कमज़ोर हो जाएगा। और आप ये सपोर्ट पे हो, आप रेजिस्टेंस कमज़ोर हो गया, ब्रेक करके आप आ गए ऊपर। अभी ये आपके लिए क्या बन गया, पहले ये सपोर्ट था, एंड ये क्या था, रेजिस्टेंस था। बट अभी क्या हुआ, ये जो है आपके लिए सपोर्ट बन गया, एंड ये ऊपर का लेवल आपके लिए रेजिस्टेंस बन गया। ये सपोर्ट एंड ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट था,
ये रेजिस्टेंस बन गया। ओके, सो इसे बोलते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सिंपल बेसिक आपको समझ आया। मैं ये क्यों बोल रहा था कि एक ही चीज़ को अगर आप ठोकते रहे तो वो कमज़ोर होती है, तो एक बार वो टूट ही जाती है। तो वैसे मार्केट फाइट करते करेंगे करेंगे करेंगे, बायर्स बोलेंगे अरे यार ये थक ही नहीं रहे, सॉरी सेलर्स, तो सेलर्स यहाँ से हट जाएंगे, वाइप आउट हो जाएंगे, एंड देन बायर्स गेट इन द प्लेस ऑफ सेलर्स। ओके, तो ऐसे चलता ही है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का सिंपल फंडा मीनिंग आपको समझ आ गया है, थिंक सो। आपको थोड़ा मैंने क्लियरली बता दिया है, मतलब सिंपल चीज़ में, सिंपल इसमें बता दिया। ओके, अब दूसरा लाइव में भी देखेंगे। ओके, तो RTSC मतलब रेजिस्टेंस टू सपोर्ट कन्वर्जन। तो ये कैसे होता है, जैसे हमने देखा, क्या होता है इसमें, ब्रेक तोड़ने जा रहा है नहीं हो रहा है, जा रहा है नहीं हो रहा है, जा रहा है नहीं हो रहा है, रेजिस्टेंस पे बार 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 ठोक रहा है नहीं हो रहा है, फिर एक बार जोर से ऊपर जाता है, देन ब्रेकआउट होके, तो ये क्या था, रेजिस्टेंस था। बार 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 रेजिस्टेंस ले लेके ये चीज़ क्या हो गई, कमज़ोर हो गई, एंड देन मार्केट ने तोड़ दिया, अपसाइड मूव, एंड देन ये रेजिस्टेंस जो था पहले, वो मार्केट के लिए अभी सपोर्ट बन गया है। ओके, क्लियर। तो ये जो है ना, ये दो जो है ना, ये हैज़ अ मैग्नेट काम करते हैं, हैज़ अ मैग्नेट काम करते हैं, राइट। लाइक ये सपोर्ट लिया, ब्रेक किया, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, वापस ब्रेक, सपोर्ट सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इस टाइप में। ओके, इस टाइप में उसका वर्क चालू रहता है। तो ये हैज़ अ मैग्नेट काम करते हैं। ठीक है, रियल चार्ट में भी हम देखेंगे अभी, रियल चार्ट में भी आगे देखेंगे। सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको समझ आ गया। तो आपको है ना, ये जो है ये रियल, इसमें आपको चार्ट देख देख के आपको आपका मसल मेमोरी ट्रेन करना पड़ेगा। निदान मतलब कम से कम आपको 1 घंटा तो चार्ट पे देखना है। और मैं पहले खुद बोलता था कि प्रीवियस चार्ट देख के एनालिसिस करो, पर अभी मैं बोलता हूँ कि लाइव चार्ट देख के एनालिसिस करो। पीछे का मत देखो यार, पीछे का मत देखो, आगे का देखो। जो लाइव है लाइव पे करो, लाइव पे आपको जो समझेगा वो बैक टेस्टिंग करके इतना नहीं समझेगा। हाँ, बैक टेस्टिंग करो थोड़ा बार, बट लाइव पे जितना आप करोगे ना उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, लाइव मार्केट पे एनालिसिस करना। ओके, सो आपको ये सब क्या करना है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखना है। टाइम फ्रेम 15 मिनट्स। ओके, तो आपको ये कंसेप्ट समझ आया, आई होप। तो प्राइस सेक्शन में आपने अभी क्या क्या सीखा है, ट्रेंड्स का देखा, फेजेस का देखा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखा, RTSC एंड RTRC STRC कॉन्सेप्ट देखा, एंड ब्रेकआउट देखा। ब्रेकआउट कुछ भी हो सकता है, ब्रेकआउट अप साइड हो या नीचे साइड हो, ब्रेकआउट ब्रेकआउट होता है। ये मैंने आपको दिखाया था ना ब्रेकआउट, ये डाउन साइड का ब्रेकआउट था, सेम अप साइड का ब्रेकआउट। ओके, अब हम ये थोड़ा सा रियल में देखेंगे। तो उसके पहले थोड़ा सा ये रिवाइज, अपना कॉन्सेप्ट है प्राइस एक्शन का दो, RTSC एंड STRC एंड RTSC, सपोर्ट टू रेजिस्टेंस कन्वर्जन, रेजिस्टेंस टू सपोर्ट कन्वर्जन। ओके, ये है सपोर्ट, ये है ब्रेकआउट, बराबर, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, बराबर, सपोर्ट है रेजिस्टेंस है। अगर ये कोई भी रेजिस्टेंस है या सपोर्ट, वो इम्पोर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट होना,
वो इंपॉर्टेंट लेवल टूट जाना तो उसका हम बोलते हैं ब्रेकआउट, और 80 to 90% वही होता है कि टूटने के बाद उसका रेजिस्टेंस का सपोर्ट बनता है, सपोर्ट का रेजिस्टेंस बनता है, एंड उस डिपेंड पे अपन मार्केट ये करते हैं। तो ये आपको एग्जांपल समझ गया, या आपका जो मैंने एग्जांपल दिया आपके ऊपर सपोर्ट रेजिस्टेंस का, बराबर इतना क्लियर हुआ है। टाइम फ्रेम अपने को 15 मिनट यूज़ करना है। अभी सपोर्ट का, रेजिस्टेंस का सपोर्ट बनता है एंड देन उसका ही रेजिस्टेंस बनता है, जो हमने बोला हैज़ अ मैग्नेट काम होता है। तो आपको सिंपल दिख रहा है सामने, ये मैंने बताया था रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ब्रेकआउट। आपके सामने सिंपल एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, और दिखाता हूँ दो तीन। ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, मार्केट आया नीचे गया, आया नीचे गया, देन तोड़ दिया मार्केट ने, अपसाइड मूव किया, देन ये क्या बन गया, सपोर्ट बन गया। देन ऊपर गया, ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट किया, देन ये क्या बन गया, रेजिस्टेंस बन गया वापस। मतलब जो रेजिस्टेंस था उसको तोड़ा मार्केट ने, तो क्या बना, सपोर्ट, और सपोर्ट को फिर से तोड़ा तो क्या बना, रेजिस्टेंस बना। सिंपल दिख रहा है आपके सामने, ऐसा सिंपल ही आपको देखना है मार्केट को। यहाँ पे देखो फिर से, ये मैं ड्राइंग्स क्लियर छोड़ो, आपको मालूम पड़े। यहाँ पे क्लियरली ये रेजिस्टेंस था, मार्केट 1 2 3 4 5 5 कैंडल टाइम पास किया मार्केट ने, इतना टाइम लगाया, इतना टाइम लगाया। तो यहाँ पे ये इधर साइकोलॉजी क्या रहता है पता है आपको, ये थोड़ा सा मैं आगे का बता रहा हूँ। अगर इतने बिग बार कैंडल बन रहे, बराबर, तो और मार्केट ऊपर जाने के लिए इतना टाइम लगा रहा है, 1 2 3 4, थोड़ा नीचे का दिखा रहा है, तो यहाँ पे मार्केट को जाना ऊपर ही है, लेकिन ये टाइम पास कर रहा है, क्योंकि अगर नीचे आना होता तो भी फटक से आना चाहिए था। अगर नहीं आ रहा है तो उसके ऊपर ही जाना है उसे, ठीक है, तो उसे ऊपर ही जाना है। बट अपने को ये पता कैसे चलता है, ये अपने को कैसे पता चलता है, वो आगे आगे हम देखेंगे। तो यहाँ पे साइकोलॉजी क्या है कि मार्केट स्लो डाउन हो रहा है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है यहाँ पे। पर यहाँ पे अपने को क्लियर कट पता चल रहा है कि मार्केट को ऊपर ही जाना है। और ये जो कैंडल था ये प्रॉपर कैंडल नहीं था, ये ब्रेकआउट कैंडल नहीं था, ये क्लोजिंग नहीं हुआ था, ये कैंडल का क्लोजिंग ऊपर हुआ है। ये सिर्फ ऊपर आया, दिखाया मैं कि ऊपर जाना है, और नीचे आ गया। ओके, मतलब इस यहाँ पे किसने ट्रेड लिया रहेगा, और ये एस एल लगाया रहेगा यहाँ पे, तो इसने तो इसका एस एल हिट कर दिया। ओके, तो ये प्रॉपर ट्रेड नहीं हुआ। छोड़ो, ये रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस क्यों बना ये, क्योंकि 1 2 3 4 5, 5 कैंडल 15 मिनट का एक, ये फिर 15 मिनट का, 15 15 30, ये 30, आधा घंटा, ये आधा घंटा, बराबर 1 घंटे का इधर ही गया टाइम पास, फिर वापस ये दो। तो ये क्या था, प्रॉपर रेजिस्टेंस था। पर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट जब हुआ, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ इतने स्ट्रॉन्ग कैंडल से, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर वापस रेजिस्टेंस का, सॉरी, सब ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट के बाद वापस रेजिस्टेंस बन गया। देखो इधर देखो, रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट किया, सपोर्ट बना, ऊपर गया, वापस नीचे, और यही यही इसका यहाँ पे वापस रेजिस्टेंस बन गया आफ्टर एन ब्रेकआउट। क्लियर, क्लियर। आपको यहाँ पे वैसा ढूंढना पड़ेगा, आपको भी वहाँ पे ऐसा ढूंढना पड़ेगा। अभी यहाँ पे एक एग्जांपल देखो, ये क्या है, ये क्या है, सिंपल है, रेजिस्टेंस, मार्केट आया नीचे से, यहाँ से आया, रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश में रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, फिर ब्रेकआउट किया, धड़ाम ऊपर गया, गया ऊपर, आया वापस नीचे डाउन साइड, देन ये जो रेजिस्टेंस था इसका क्या बन गया, सपोर्ट बन गया। आपके सामने है जो भी है, ऐसे भी नहीं कुछ एडिटेड है या, ओके, देन वापस अपसाइड मूव। तो ये आपको ना प्रैक्टिस करना पड़ेगा बहुत, ये जो चीज़ें हैं ना इसकी आपको ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आप उसमें थोड़ा प्रॉपर ये हो जाओगे। ओके, ये तो इसमें कैसे रहता है, अभी ये आपको इसका मैंने एग्जांपल दिया, इसमें भी कैसे रहता है ना,
टू टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग रहता है। फर्स्ट है देन सेकंड है ओके ब्रेकआउट ट्रेड एंड रिवर्सल ट्रेड। ओके तो दोनों में क्या फ़र्क है कि ब्रेकआउट ट्रेड और रिवर्सल, जो रिवर्सल ट्रेड है ना वो ना थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है ब्रेकआउट से। रिवर्सल मतलब क्या है कि अगर, पहले आपको ऐसे दिखाता हूँ रिवर्सल का मीनिंग क्या है। मार्केट नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर गया, देन वापस नीचे आया, फिर वापस ऊपर गया, नीचे आया। तो आपको यहाँ पे मालूम है कि मार्केट ने क्या किया है, रेजिस्टेंस लिया और नीचे आया। यहाँ पे आपको मालूम है सपोर्ट लिया, तो आप यहाँ पे बाय करोगे रिवर्सल के लिए वापस, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट ले तो यहाँ से भी सपोर्ट लेगा मार्केट और ऊपर जाएगा। ठीक है, गया वापस रेजिस्टेंस है, आपको मालूम है यहाँ पे रेड कैंडल बना है, यहाँ पे यहाँ से नीचे गया तो यहाँ से भी नीचे जाएगा, तो गया। इन केस मार्केट ऐसे ना हो के ऐसे चला जाता तो आप बोलते थे यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी है, तो यहाँ से नीचे जाएगा तो यहाँ से भी जाना चाहिए। बट आपने देखा नहीं, प्रीवियस का जो ये था इसका सपोर्ट था यहाँ पे, एंड मार्केट ये देख के ऊपर चला गया। तो ये प्रैक्टिस के बाद होता है। ओके तो रिवर्सल ट्रेड थोड़ा सा रिस्की है। बाकी आप ब्रेकआउट ट्रेड देखोगे तो आपने तो एग्जांपल देखा ब्रेकआउट्स का, ये कोई भी चीज़ का ब्रेकआउट होने के बाद उसका रेजिस्टेंस, मतलब अगर रेजिस्टेंस है तो ब्रेकआउट होके उसका सपोर्ट बनने के बाद आपको ट्रेड लेना है प्रॉपर। यहाँ पे भी दिख रहा है आपको, जो लाइव एग्जांपल दिखाया, रेजिस्टेंस था 2 बार, तो उसका ब्रेकआउट हुआ तो इधर ट्रेड नहीं लिया पर यहाँ पे ट्रेड लिया। ठीक है, ये गंदा था थोड़ा सा, हर टाइम ऐसे नहीं होता है। एक एग्जांपल दिया मैंने आपको। ठीक है, अगर यही अगर यहाँ पे लंबा खींचे अपन, तो जहाँ जिसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी, तो ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, फिर ये सपोर्ट बन गया, तो यहाँ पे नीचे गया मार्केट स्ट्रॉन्ग कैंडल से यहाँ तक गया था, ये भी क्लोज हुआ यहाँ पे। तो लोगों को क्या साइकोलॉजी बनाया मार्केट वालों ने कि भाई यहाँ पे सेल करो, यहाँ पे सेल होने वाला है, एक तो इतना बड़ा सेलिंग आया तो यहाँ पे सेल होने वाला है, तो यहाँ पे सेल ब्रेकआउट दिया, वैसे अपने को सेल नहीं करना है कभी भी। ब्रेकआउट दिया है ना तो ठीक है, इनकेस समझो गया तो छोड़ दिया, इनकेस समझो अब अगर ब्रेकआउट गया तो गया डायरेक्टली नीचे, छोड़ दो, मार्केट बंद होने वाला है क्या आज, लास्ट दिन था मार्केट का, नहीं। तो यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है तो थोड़ा देखने का, नीचे आने दो, उसके बाद वापस अप साइड गया, थोड़ा प्रॉपर मूवमेंट है, अब कंफर्म हो जाए कि अब हाँ, तो यहाँ पे कंफर्म हो रहा है तो आप यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो छोटे एसएल के साथ, एंड देन बूम। तो ये होता है साइकोलॉजी। तो आप ये इसको ना आपके पहले तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको बहुत इसके ऊपर, तब आप जाके थोड़ा सा मास्टरी कर पाओगे। तो आपको लैपटॉप या ये कुछ तो लगेगा, मोबाइल पे भी कर सकते हो हायर ऑन हायर टाइम फ्रेम। बट अगर लैपटॉप या टैब रहेगा तो सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि टैब आप छोटा रहेगा लैपटॉप की स्क्रीन की, इतना अभी थोड़ा सा बड़ा लोगे तो कोई नहीं, तो आपको कहाँ पे भी लेके जाने के लिए तकलीफ़ नहीं है। लैपटॉप भी थोड़ा वज़न होता है, तो लैपटॉप से बेटर मैं सजेस्ट करूँगा कि टैब रहेगा तो अच्छा है, या फिर लैपटॉप रहेगा, सेटअप रहेगा तो अच्छा है, उसके ऊपर बड़े स्क्रीन पे ज़्यादा अच्छा समझ आता है छोटे मोबाइल से तो। ओके सो बस ये लेक्चर इतना ही था आज का, 7th लेक्चर। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे, 8th लेक्चर। ओके तो 8th लेक्चर में क्या होगा, प्राइस एक्शन ही होगा, 8th लेक्चर में भी प्राइस एक्शन ही है उसमें। ओके तो चलो आज के लिए इतना ही है, अभी मिलेंगे कल नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।